ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमत्स्य महापुराण के पिछले वक्तव्य में आधुनिक राजनीति और भारतीय राजनीति, सनातनी राजनीति जो है, उस पर चर्चा हो गई थी। मुख्य पुस्तक से हट करके भी। तो उसी क्रम में राजधर्म का प्रसंग है। मैंने बतलाया था जैसे भारतीय सनातनी राजनीति में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। सनातनी जीवन में ही धर्म का स्थान है। बिना धर्म के न तो जीवन की कल्पना की जा सकती है, और जब जीवन की कल्पना नहीं हो सकती तो फिर राजनीति हो, गृहस्थी हो, कहीं भी रहें समाज में, किसी बात की फिर कल्पना हो ही नहीं सकती। बिना धर्म के कुछ नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ बहु प्रचलित कहावत है, उक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कल पर्याप्त बात हो चुकी पिछले भाग में। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। महाराज मनु ने प्रश्न किया है लीला मत्स्यधारी भगवान नारायण से कि राज्ञोऽभिषिक्त मात्रस्य किं नु कृत्यतमं भवेत्। राजा का अभिषेक हो जाने के बाद में उसका कार्य क्या होता है, कौन सा कर्म करना कृत्यतमं भवेत्, आवश्यक कर्म कौन सा है, ये प्रश्न है। क्या करना चाहिए उसको। इसी क्रम में अग्नि पुराण में ये प्रसंग जो प्रारंभ किया है उसके 218वें अध्याय से, तो वहां सर्वप्रथम 218वें अध्याय में राजा के अभिषेक की विधि बताई है। यहां कर्तव्य पूछा पहले, वहां परशुराम जी के पूछने पर महर्षि पुष्कर ने
पहले राज्याभिषेक की विधि बताइए। पूर्ण विधि बताइए। उसमें मुझे एक विशेष चीज अच्छी लगी। सप्त मृत्तिका का कहीं कहीं धार्मिक कृत्यों में आता है, 7 प्रकार की मिट्टी। यहां पर राजा के अभिषेक में वर्णन आया है अग्नि पुराण के 218वें अध्याय में 15 स्थानों की मिट्टी पवित्र मानी गई है। और उसका उपयोग राजा के अभिषेक में किया जाता है। मैं बता देता हूं आपको। पहली मिट्टी है पर्वत शिखर की मिट्टी, पहाड़ की। दूसरी मिट्टी है बांबी, ये जो चींटियां बिल बनाती हैं वो निकाल के रखती हैं। तीसरी मिट्टी है मंदिर की धूल। चौथी है वो भी इंद्र मंदिर की मिट्टी। पांचवी है राजा के आंगन की मिट्टी। छठी है हाथी के दांत से कुरेदी हुई मिट्टी। सातवीं है बैल के सींग से कुरेदी हुई मिट्टी। आठवीं है पोखरा, तालाब की मिट्टी। नवीं है 2 नदियों के संगम की मिट्टी। 10वीं है नदी के एक ही पाट पर दोनों किनारों की मिट्टी। 11वीं है वेश्या के दरवाजे की मिट्टी। वेश्या आप जानते हैं, उसके दरवाजे की मिट्टी। और 12वीं है यज्ञशाला की मिट्टी। 13वीं है गौशाला की मिट्टी। 14वीं है घोड़साल की मिट्टी। और 15वीं है रथ के पहिए में लगी मिट्टी। ये मृत्तिकाएं पवित्र बताई गई हैं। इसमें राजा के अभिषेक के समय इन मिट्टियों की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में पंचगव्य तो फिर संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। तो ये विशिष्ट चीज उसमें देखी थी। अब राजा का प्रथम कर्तव्य क्या है, मनु ने जो पूछा, भगवान लीला मत्स्य रूपधारी नारायण बतलाते हैं कि राजन सुनो। अभिषेकार्द्र शीर्षा राज्ञा राज्यावलोकिना सहाय वर्णम कार्यम तत्र राज्यम प्रतिष्ठितम्। अभिषेक आर्द्र शीर्षा
राज्याभिषेक होने के बाद में सिर भीगा हुआ होने पर ही राज्ञा राज्यावलोकिना राज्ञा राजकार्य की जिम्मेदारी पूरी अपनी समझनी चाहिए। उसको देखते हुए राजा के द्वारा सर्वप्रथम अपने सहायकों का चयन करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि छोटे से छोटा कार्य हो उसमें भी सहायकों की जरूरत हो जाती है, उसमें भी सहायकों की आवश्यकता होती है। यद्यप्यल्पतरम कर्म तदप्येकेन दुष्करम। छोटे से छोटा कार्य भी अकेले करना दुष्कर होता है। तो पुरुषेण सहायेन किमु राज्यम महोदयम। तो राज्य शासन का महनीय कार्य अकेले कैसे हो सकता है? उसमें सहायकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो अच्छे सहायक हों सर्वप्रथम उनकी नियुक्ति करें, उनका चयन करें। तो ऐसी स्थिति में पहला कार्य है, राजनीतिक पुस्तकों में भी है कि उपरोहित्य का वर्णन करे। सर्वप्रथम गुरु का वर्णन करे, ब्राह्मण की नियुक्ति करे और उसके पश्चात एवं इसके पश्चात मंत्रियों की नियुक्ति का कार्य आता है। तो कह रहे हैं कि सहायान वरेत कुलीनान नृपति स्वयं। कुलीनान, कुलीन कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा हो। ऐसे कुलवान अर्थात उनके कुल में कोई कलंक न हो। उनमें से शूरान, बलयुक्तान, श्रियान्वितान, ऐसे जो व्यक्तित्व हों, शूरवीर, बलवान और श्रियान्वितान, ऐश्वर्य संपन्न हों, रूप सत्व गुणोपेतान, सज्जनान क्षमयान्वितान। रूप गुण साहस से युक्त हों, सज्जन हों, क्षमयान्वितान, क्षमता वाले हों, जो कार्य सौंपा जाए उसको कर सकें। क्लेश क्षमान, क्लेश उठा करके भी स्थिर रहने वाले हों। महोत्साहान, महाउत्साही हों। धर्मज्ञांश्च प्रियम वदान, धर्म के जानकार हों और प्रिय बोलने वाले हों। हितोपदेश कालज्ञान, जो हित करने वाले हों, उपदेश भी सलाह देने की क्षमता रखते हों
और काल का भी जिन्हें ज्ञान हो। कैसा समय चल रहा है, इस समय क्या करना उचित है। स्वामी भक्तान, स्वामी भक्त हों, अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हों। यशोर्थिनः, संसार में यश की आकांक्षा वाले हों। एवं विधान सहायांश शुभ कर्मसु योजयेत, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हों उनको अच्छे कार्यों में प्रयुक्त करे। ये प्रथम नियुक्ति है, ये मंत्री गणों की नियुक्ति है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि गुणहीना पे तथा विज्ञाय नृपते स्वयं कर्मस्वेव नियुंजीत यथा योग्येषु भागीशाह। गुणहीन व्यक्तित्व भी हो तो उसकी भी नियुक्ति उसके अनुरूप कार्य में कर दे जिसमें उसकी रुचि हो। बिल्कुल निर्गुण तो होगा नहीं। गुणहीन का तात्पर्य कोई न कोई तो कला उसे आती होगी, उसको उस कला में। मुझे एक सूक्त याद आती है, ना मंत्रम अक्षरम किंचिदम नानौषधि वनस्पति। कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो, अक्षर मंत्र न हो, और कोई भी औषधि घास फूस तिनका वृक्ष ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रोग की दवा न हो। और उसी में आता है कि अयोग्यः पुरुषः नास्ति प्रयोक्ता तत्र दुर्लभा। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, प्रयोक्ता दुर्लभ है, उसका प्रयोग करने वाला नहीं है। अर्थात भगवान की सृष्टि में बनाई हुई कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी असमर्थता है जो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे कि इसका किस प्रकार से उपयोग करना है। तो राजा को ये भी आना चाहिए। गुणहीना पे कर्म स्वेव नियुंजित, गुणहीन व्यक्ति को भी काम खोज करके उसको काम देना चाहिए। इसके पश्चात सेनापतियों की नियुक्ति है, उसमें भी कुलीनः, उसके चरित्रों में कोई कलंक न हो, परिवार के चरित्र में कोई कलंक न हो, राजा के प्रति निष्ठावान हो, शील संपन्नो धनुर्वेद विशारदा, धनुर्वेद का जानकार हो, हस्त शिक्षा अश्व शिक्षा कुशला सुलक्षण भाषिता, हस्त संचालन, हाथियों के संचालन की शिक्षा उसके पास हो, घुड़सवार अच्छा हो, सुलक्षण भाषिता, अच्छा बोलने वाला हो, निमित्ते शकुन ज्ञाने वेत्ता चैव चिकित्सते, शकुनों का जानकार हो, शकुन अपशकुन जो कहते हैं उनका भी जानकार होना चाहिए, और औषधियों का जानकार भी होना चाहिए, शूरवीर तो होना ही चाहिए, कष्ट उठाने की क्षमता होनी चाहिए, व्यूह रचना जानकार होना चाहिए, सार तत्व का समझ लेने की क्षमता होनी चाहिए। और यहां कहा है राज्ञा सेनापति कार्यो ब्राह्मण क्षत्रियोऽथवा,
राजा को सेनापति के पद पर ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय की ही नियुक्ति करनी चाहिए। यहीं पर अब प्रतिहार कहते हैं द्वारपाल को। दरवाजे के रक्षकों को कैसे नियुक्त करना चाहिए, इसके पश्चात दूतों की बात आई। दूत यथोक्तवादी दूता स्यात्, दूत ऐसा हो जिसको उसको जो कुछ कहा गया हो वैसा ही दूसरे के सम्मुख जाकर के वो प्रस्तुत कर दे। यथा उक्तवादी दूता स्यात्, दूत उसी को कहा जाता है जो अपने स्वामी की बात ज्यों की त्यों उस अगले व्यक्तित्व के सामने रख दे। देश भाषा विशारदा, दोनों तरह की भाषाओं का जानकार हो, जहां से जहां के लिए भेजा गया है। शक्ता क्लेश से हो वाग्मी, क्षमता हो उसके अंदर कष्ट उठाने की, वाग्मी बोलने में चतुर हो, वक्ता हो। देश काल विभाग वित्त, देश काल स्थान का जानकार हो, देश काल विभाग का जानकार हो, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना और क्या कहना। विज्ञात देश कालस्य दूता सा स्यान् महीक्षिता, वक्ता नयस्य यह काले स दूतो नपतेर भवेत्। यहां इस प्रकार का दूत चाहिए। इसके बाद में राजा के रक्षक कैसे होने चाहिए उसका विवरण आता है, और फिर राजा के गुणों पर चर्चा होती है। राजा को स्वयं कैसा होना चाहिए, यहां संक्षेप से ही चर्चा है। षाड्गुण्य विधि तत्वज्ञों, षाड्गुण्य विधि तत्वज्ञो देश भाषा विशारदा, संधि विग्रहिका कार्यो राज्ञानय विशारदा। राजा के 6 गुण बताए गए हैं, उनका जानकार होना चाहिए, और वो गुण हैं 6 गुण जो आवश्यक हैं राजा के। सांधि विग्रहिका कहा गया है। यहां पर जो महाराज जी ने, भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है, संधि विग्रहिका, और 6 गुण संपन्न, उसी में प्रथम ये दोनों आते हैं। 6 गुण राजा के जो हैं वो है संधि। संधि का तात्पर्य कि सामने वाले से किन परिस्थितियों में संधि की जाती है। विग्रह, किन परिस्थितियों में लड़ाई करनी आवश्यक है, विग्रह करना। तीसरा है यान, चौथा है आसन, पांचवा है द्वैधी भाव, और छठा है समाश्रय। ये 6 गुण राजा को आने चाहिए। तो
संधि विग्रह यान आसन और द्वैधी भाव समाश्रय। ये 6 गुण हैं। इनका जानकारी उसको होनी चाहिए। कब लड़ाई करनी है, कब नहीं करनी, कब मित्रता करनी है, कब समान व्यवहार करना है, ये सब इसको आना चाहिए। नीति का जानकार होना चाहिए, नीति विचारता। कृतज्ञों भृत्या नाम ये यह स्यात् देश रक्षिता। हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये उसे पूरा पता होना चाहिए। सदैव देश रक्षा में, देश हित में कार्य करना है। आयव्ययज्ञो लोकज्ञो, कितनी आय है, व्यय कितना है, इसका भी जानकारी उसे होनी चाहिए। और लोकज्ञो, अपने राज्य के लोगों की स्थिति का पता होना चाहिए। देशोत्पत्ति विशारदः, देश की उत्पत्ति, इसका भी पता उसको होना चाहिए। सुरूपस्तरुण, रूपवान और बलशाली यानी कि तरुण होना चाहिए। प्रांशुर दृढ़ भक्तिर कुलोचिता, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। अपने कुल के अनुरूप शूरता, क्लेश सहचैव, कष्ट उठाने का साहस उसमें होना चाहिए। खंगधारी प्रकीर्तिता, खंग धारण करने वाला, उसको चलाने वाला, अर्थात अच्छा योद्धा होना चाहिए। शूरस्य बलयुक्तस्य गजासुरथ कोविदा, वही जो मंत्री के संबंध में बताए थे, इसको भी होना चाहिए। शूरवीर हो, हाथी की सवारी करना जानता हो, अश्वारोही हो। धनुर्धारी भवेद राज्ञा, धनुर्विद्या का भी अच्छा जानकार हो। सर्व क्लेश सहा शुचि, संपूर्ण प्रकार के क्लेशों को उठाने की क्षमता रखता हो। पुर्जा पुर्जा कट गिरे तो न छाड़े खेत, ये गुण उसका होना चाहिए। निमित्त शकुन ज्ञानी, हाँ, शकुन शकुन का उसको भी ज्ञान होना चाहिए। है शिक्षा विशारद, घोड़े को शिक्षा देने वाले के समान उसे घुड़सवारी की शिक्षा भी होनी चाहिए। हयायुर्वेद तज्ञो, ये जो घोड़े हाथी ये सब जो युद्ध में प्रयुक्त होते हैं, इनके रोगों और इनकी औषधियों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। बला बलज्ञों रथिना, अपने रथियों महारथियों और इनकी सबकी बल का ज्ञान उसे होना चाहिए। कौन हमारा योद्धा कितना क्या कर सकता है, स्थिर दृष्टि ही एकाग्रमति होना चाहिए। प्रियंबदा, प्रियभाषी होना चाहिए। ये राजा के गुण हैं, जो वो प्रयोग करता है वस्तुएं, उनके सबके अच्छे प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। यहीं पर रथी को भी बताया गया है। जो उसके योद्धा हैं, उनमें जो रथी होते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए। बला बलज्ञों, जो अपना बल और सामने वाले
का बल जान सकती हूँ। स्थिर दृष्टि, स्थिर मति हूँ, अच्छा बोलने वाले हूँ, और लगभग ऐसे ही गुण वाले शूरस्य कृत विद्यस्य सारथी ही प्रकीर्तिता। सारथी रथ को हाँकने वाला भी इन सब गुणों से युक्त होना चाहिए। इसके बाद में आया कि रसोई घर में कैसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। भोजन बनाने वाले, इनके संबंध में बात आई। अनाहार्या शुचि दक्षः चिकित्सित विदाम्बरः, ये भी अनाहार्या, ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, जिनका आहरण न किया जा सके, ऐसे व्यक्तित्व को राजा की रसोई का अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो संपूर्ण प्रकार की दवाओं को जानता हो, शुचि, पवित्र विचारों वाला हो, दक्षा, अपने कार्य में कुशल हो, और चिकित्सित विदाम्बरः, दवाइयों का जानकार हो, सूपशास्त्र विशेषज्ञ, रसोई के प्रत्येक कार्य में, भोजन बनाने की संपूर्ण कला में विशेषज्ञ हो। ऐसे व्यक्तित्व को रसोई का अध्यक्ष बनाना चाहिए। इसके बाद में धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों की नियुक्ति होती है। समाशत्रु के मित्रे च, ये धर्म कार्य कराने वाले वो ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए। विप्र मुख्य धर्माधिकरणे धर्माधिकरणो भवेत, ऐसा धर्माधिकारी होना चाहिए। इसके पश्चात राजा का संदेश लिखने वाला, या जो राजा बताए लिखने पढ़ने वाला जो लेखक है, उसके नियुक्ति की बात आई है। तत्पश्चात धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसकी बात आई है। कोषाधिकारी कैसा हो, इसकी बात आई है। इसके बाद में राज वैद्य की बात आई है। राजा का जो डॉक्टर है, राजा का जो वैद्य है, चिकित्सा करने वाला है, उसके लिए भी वही जो रसोई वाले के लिए आया था, अनाहार्या सवैद्य, जिसका कोई दूसरा अपनी ओर आकर्षित न कर सके, पूर्ण निष्ठावान व्यक्ति, ऐसा राजवैद्य होना चाहिए। अष्टांग वैदिक शास्त्र का पारंगत ये होना चाहिए। इसके पश्चात फिर बात आई कि हस्तशाला का अध्यक्ष, जहां हाथी रखे जाते हैं, उन हाथियों का पालक जो अध्यक्ष है वो कैसा हो, अश्वाध्यक्ष कैसा हो, घुड़साल का जो है अध्यक्ष। फिर पूरे दुर्ग, जो किला बना है, अभेद्य दुर्ग जो बनाए जाते थे, उनका अध्यक्ष अलग होता था, वो कैसा हो। और अस्त्र शस्त्राचार्य हो, शिक्षा देने वाले, संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता, वो आचार्य कैसे हों,
इनका विवरण आया है, संक्षिप्त विवरण है यहाँ। और तत्पश्चात राज्ञाम अंतःपुराध्यक्षो, राजा के अंतःपुर, रानी और रनिवास इतना अंतःपुर का रक्षक किस प्रकार का हो। यहाँ आया है कि वृद्धा कुलोद्गता सूक्ता पितृपैता महाशुचि, वृद्ध हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, मधुर बोलने वाला हो, और जो अपने पिता पितामह के समय से कार्य कर रहा हो, उसको मुख्यता होनी चाहिए। पवित्र हो, विनम्र हो, ऐसे व्यक्तियों को अंतःपुर की रक्षा का भार देना चाहिए। और इसमें इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है, अन्यत्र भी आया है कि जो ट्रांसजेंडर आजकल कहे जाते हैं, षंढा, क्लीब मनुष्या, इनको अंतःपुर रक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है। कहते हैं कि राजन परीक्षाधिकार्यास्यु राज्ञा सर्वेषु कर्मसु, राजा को इन सभी पदों पर नियुक्ति बिना परीक्षण किए नहीं करना चाहिए। विधिवत परीक्षण करके जो जिस पद के उपयुक्त हो उसको वहां नियुक्त करना चाहिए। स्थापना जाति तत्वज्ञा सततम प्रतिजागृता, रक्षा स्यादायुधागारे राज्ञा स्याद आयुधागारे दक्षः कर्मसु चोद्यतः। जो व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों का जानकार हो उसी को आयुधागार में नियुक्त करना चाहिए, जहां हथियार रखे जाते हैं, शस्त्र अस्त्र रखे जाते हैं। नियोगम, सबकी जनरल बात, कैसे नियुक्तियां होती हैं? नियोगम पौरुषम भक्तिम श्रुतम शौर्य कुलम नयम ज्ञात्वा वृत्तिर्विधातव्या पुरुषाणाम महीक्षिता। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। नियोगम पौरुषम शक्तिम, उसके पौरुष को जानकर, निश्चय को जान करके, शास्त्र ज्ञान को समझ करके, शूरता, कुलीनता और नीति, इन विषयों में परीक्षण होना चाहिए। और उनका परीक्षण इस प्रकार से करे कि उनको भी ये न पता लगे कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, और तब उनकी नियुक्ति यथायोग्य विभाग में करें। कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पूर्व राजा अपने अनेकों मंत्रियों से, जितने मंत्री हूं उसने बनाए हूं, उनसे सबसे अलग अलग बात करें। मंत्रणा अलग अलग करें और सबकी सुने,
एक की बात दूसरे को न बताए, एक की मंत्रणा दूसरे पर प्रकट नहीं करे। और राजन, ये इसलिए आवश्यक है, भगवान कह रहे हैं कि हर मंत्री से अलग अलग बात करे, एक की बात दूसरे से न कहे। कि कस्यचिन्न क्वचिन्न कस्य विश्वासो भवति सदा नृणाम्। बहुत बड़ी बात कहते हैं महाराज जी। क्वचिन्न कस्य विश्वासो, किसी भी कहीं भी किसी के द्वारा कही हुई बात का सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्वचिन्न कस्य विश्वासो भवति सदा नृणाम्। कहीं भी किसी आदमी का विश्वास नहीं किया जा सकता। निश्चयस्तु सदा मंत्रे कार्यो स्वैकेन सूरिणाम्। निश्चयस्तु सदा मंत्रे, मंत्रणा करते करके सबसे अलग अलग, उसके बाद में निश्चय स्वयं करे। सबसे करके नहीं कहते सुने सबकी, करे मन की। भवेद्वा निश्चयावादि निश्चयावाप्ति, ये सबसे नियम करके फिर एकैन अकेला चिंतन करके किसी निश्चय पर पहुंचे। एकस्यैव मही भर्तुर भूयः कार्यो विनिश्चयः। तब स्वयं में निश्चित करके एक सिद्धांत पर अटल होकर के तब कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणान् पर्युपासेत त्रयी शास्त्र सुनिश्चितान्। जो वेद त्रयी के जानकार हों, वेद त्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद के ज्ञाता हूं, उनका सेवन करें, उनकी सेवा करें। न सच्छास्त्र वतो मूढ़ांस, मूर्खों के साथ में न रहे। असत शास्त्र बताम, जो असत शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो जिन शास्त्र ज्ञान है ही नहीं, ते ही लोकस्य कंटका, ऐसे लोक कंटक व्यक्तियों से सदैव दूर रहे। वृद्धान ही नित्यम सेवेत, वृद्ध पुरुषों की सदैव सेवा करे। विप्रान वेद वेदा सुचीन, ब्राह्मणों की वेद के जानकार व्यक्तियों की, वेद वेदताओं ऋषियों मुनियों की सदैव सेवा करे। यहां पर एक बात जो आई है कि विश्वास न करे किसी का। क्वचिन्न कस्य विश्वासो भवति सदा नृणाम्। प्रत्येक प्राणी को हर जगह विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बारे में आया है संभवतः भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा है कि न विश्वसेद अविश्वस्ते। देखो, जिस पर विश्वास पहले से नहीं है वो उस पर तो नहीं है। अविश्वस्ते न विश्वसेत,
जिस पर कभी भी विश्वास नहीं किया गया उस पर तो कभी विश्वास करे ही नहीं। विश्वस्ते नाति विश्वसेत, और उन्होंने कहा है राजा को चाहिए ये जो अति विश्वास पात्र भी हो उस पर भी विश्वास न करे। विश्वासाद भयम उत्पन्नम अपि मूलम निकृंतति, क्योंकि विश्वास करने से भी कभी कभी भय समक्ष उपस्थित हो जाता है और फिर वो भय जड़ सहित नाश कर देता है। बहुत बड़ी बातें वहां पर आई हैं। कहा कि न विश्वसेत कुमुत्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत। जो कुमित्र है वो तो पता ही होता है, उस पर तो विश्वास नहीं करे, और जो मित्र अच्छा मित्र भी है, मित्रे चापि न विश्वसेत, उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। कदाचित कुपितम मित्रम, अगर कितना भी बड़ा मित्र हो, कभी किसी समय उसे क्रोध आ गया तो सर्वगुह्यम प्रकाशयेत, वो तुम्हारी पूर्ण गोपनीयता को भंग कर सकता है। ऐसे ही आया है वो पद ध्यान नहीं आ रहा, भाव उसका ये है कि पितामह ने कहा है कि राजन, अपने मरने से जिसको लाभ होता हो उसका कभी भी विश्वास न करे। बहुत बड़ी बात है, विचार करके देखिएगा। अपने मरने से जिसको जिसको लाभ होता हो उन व्यक्तियों का विश्वास कभी भी न करें। थोड़ा संकेत कर दूं, क्या पुत्र को अपने मरने से लाभ नहीं होता? ये शिक्षा है यहां पर। राजा को इस प्रकार से बहुत सावधान पूर्वक चलना चाहिए। कहते हैं कि जो भी विश्वास करता है, लोभात प्रमादात विश्रम्भात पुरुषो बध्यते त्रिभिः, व्यक्ति का नाश या व्यक्ति मारा तभी जाता है तीन परिस्थितियों में, लोभात, प्रमादात और विश्रम्भात। या तो लोभ करने की स्थिति में मारा जाता है, या प्रमाद, जानकारी होते हुए भी कि इस मार्ग में मृत्यु है और फिर भी उसी मार्ग से चलना, ये प्रमाद कहलाता है। इस निमित्त से मृत्यु होती है। अथवा विश्रम्भात, विश्वास से भी मृत्यु होती है। तस्मात् लोभो न कर्तव्यो न प्रमादो न विश्वसेत। इसीलिए राजा को बहुत सावधान रहना है, न तो लोभ करना है, न भूलना है, किसी को प्रमाद भी नहीं करना है, न विश्वसेत, न किसी का विश्वास करना है। इसमें तो लोभो अतीव पापिष्टम, वहां कहा है उन्होंने, भीष्म जी ने, कि लोभ तो सबसे बड़ा पापी है। लोभ से आविष्ट होकर के ये व्यक्ति क्या नहीं करता, माता पिता भाई बंधु परिवार सबको मार सकता है।
जिसके चित्त में लोभ आ गया, कहते हैं कि वो संसार का ऐसा कौन सा पाप है जो वो कर नहीं सकता। अभक्ष्य भक्षणम लोभाद अगम्य गमनम तथा, इस सामने देखा गया है, लोभ के वशीभूत होकर के अभक्ष्य भक्षण कर सकता है, अगम्य के साथ गमन कर सकता है। संकेत इतना ही पर्याप्त है। तो ये इस प्रकार से विश्वास किसी का अच्छा नहीं है। और प्रमाद के विषय में लिखा है कि संसार में झगड़ा 3 स्थान से होता है। पितामह भीष्म ने बताया है। हाँ, वैरम पंच समुत्थानम, 5 जगह से कलह जो होती है या शत्रुता जो होती है वो 5 स्थानों से प्रारंभ होती है। वैरम पंच समुत्थानम, कौन कौन से? स्त्रीकृतम, वास्तुजम, वाग्यम, सा सपत्ना परा, अपराधजम, 5वां। पहला है स्त्री कृतम, स्त्री के लिए झगड़ा होता है, पहला स्थान है। या तो स्त्री झगड़ा करवा सकती है या व्यक्ति स्वयं झगड़ा कर सकता है, स्त्री कृतम। दूसरा है वास्तुजम, घर मकान के संबंध में, इसके कारण झगड़ा होता है, जिसको जर जमीन कहते हैं। तीसरा है वाग्यम, ये वाणी झगड़ा करा देती है, जो हम बोलते हैं। किसी ने कुछ पूछा और हम उसको झंझला करके बोल पड़े, इससे झगड़ा होता है। सास पत्ना, पारिवारिक विद्वेष कह रहे हैं इसको। पारिवारिक विद्वेष, जातिगत विद्वेष, जैसे चूहा बिल्ली है, बैल। और तीसरा है अपराधजम, 5वां है अपराधजम, किसी का आपने अपराध किया है तो वो बैर बांध के बैठा है। ये 5 स्थान हैं शत्रु बनाने के, यहीं से शत्रु भाव उत्पन्न होता है। और एक बात याद रखना, भीष्म पितामह जी ने कहा था, जहां तक हो सके युद्ध को टालने का प्रयत्न सदैव करना चाहिए व्यक्ति को। यद्यपि मैं भी ऐसा नहीं कर पाया, पर व्यक्ति को चाहिए कि अंतिम विकल्प के रूप में ही युद्ध को रखा जाए, क्योंकि युद्ध एक ऐसी आग है कि या तो ये दोनों पक्षों को जला करके नष्ट कर देती है, अन्यथा एक पक्ष तो नष्ट होता ही है। नहि वैराग्निरुद्भूतः कर्म चाप्यपराधजम् शाम्यत्यदग्ध्वा नृपते बिना एकतरक्षयात्। रजनीशिर, वैर की अग्नि, युद्ध की अग्नि कम से कम एक पक्ष को नष्ट किए बिना
ये समाप्त नहीं होती। दोनों नष्ट हो सकते हैं, पर एक तो नष्ट होना ही है। इसलिए फिर वहीं आते हैं विश्वास की बात पर। तो राजा का कर्तव्य यह है कि विश्वास किसी पर न करे। और कहते अंत में भी ये भी कह दिया कि नित्यम विश्वासयेद अन्यान परेशान तु न विश्वसेत। अपना विश्वास प्रत्येक व्यक्ति को दिलाए, ऐसे कार्य करे जो प्रत्येक व्यक्ति राजा पर विश्वास करे। पर राजा को चाहिए कि वो किसी पर भी विश्वास न करे, तभी कल्याण है। तो इस प्रकार से राजा का कर्तव्य है ये करने चाहिए। अपनी इंद्रियों को सदैव वश में रखना चाहिए। यजेत राजा बहुभी, राजाओं को बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। क्रतुभिश्च सदक्षिणैः, दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करे। ब्राह्मणों को आजीविका दे, ब्राह्मणों को दान करे। तो इस प्रकार से सबका सम्मान हो। सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्राद आहारयेद बलिम। कहते हैं कि इस प्रकार से राजा रहे कि संवत्सर में एक बार राष्ट्र अपने प्रजाजनों से कर ले, वर्ष में एक बार टैक्स वसूल करे, कर ले। और कहते हैं कि जो तपस्वी हैं, जो ब्राह्मण शिक्षा देने में लगे हैं, जिनके गुरुकुल चल रहे हैं, ऐसे लोगों का यथा योग्य सम्मान और उनका पूजन होना चाहिए। क्योंकि ये ऋषि मुनि, ये ब्राह्मण जो अपनी साधना से राष्ट्र के आधार का निर्माण करते हैं, ये राजा के लिए अक्षय कोष है। संपूर्ण कोष धन समाप्त हो सकता है, पर व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है ये बहुत बड़ा कोष है, बहुत बड़ा खजाना है राजा का। और इस खजाने का न तो चोर हरण कर सकते हैं, न कोई छीन सकता है। ये अक्षय है, ये ब्राह्म निधि कही जाती है। राजा का सदैव रक्षण करती है ये। इस प्रकार से राजा को चाहिए कि अपने राज्य में वर्णाश्रम धर्म का विधिवत पालन कराए। जो उसका संविधान है उसका विधिवत पालन कराए, और जो पालन न करे उसको यथा योग्य दंड दे। स्वधर्म प्रच्युतान राजा स्वधर्मे स्थापयेत् तथा। जो भी व्यक्ति अपने धर्म का आचरण छोड़ देता है, उससे अपने धर्मों का राजा पालन कराए। ये उसको वहां स्वधर्मे स्थापयेत्, उसको अपने धर्म में स्थापित करे।
कहते हैं कि राजा को अपना जो कहना चाहिए कमजोरी है या अपने में जो कोई कमी है उसको प्रकट न होने दे कभी। राजा की व्यक्तिगत दोष को, चाहे अपना व्यक्ति हो और चाहे दूसरा विपक्षी हो, उसको उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए और स्वयं दूसरे की कमजोरी को जानने का प्रयास करें। अपनी क्षमता, पूर्ण क्षमता का भी कभी प्रदर्शन न करे। कहते हैं कि कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को छिपा करके रखता है, ऐसे अपने गुणों को भी अधिक प्रदर्शन न करे। वही यहां पर आ गया, न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत। जो अविश्वस्त व्यक्ति हैं, जिन पर कभी विश्वास नहीं किया या जो विश्वास करने योग्य नहीं रहे, जिनको हम जानते हैं कि ये विश्वास नहीं किए जा सके, उन पर तो विश्वास नहीं करे। और विश्वस्ते नाति विश्वसेत, जो विश्वास पात्र हैं उनके ऊपर भी अति विश्वास न करे। विश्वासात भयम उत्पन्नम, विश्वास से ही भय उत्पन्न होता है। मूलादपि निकृंतस्य, और ऐसा जो विश्वास से भय प्राप्त होता है फिर वो जड़ समेत नष्ट कर देता है। कहते हैं कि वृक्कवद विलुम्पेत, राजा कैसा हो? भेड़िए के समान उसकी स्थिति हो। क्रम से बताएं आपको। कहा किसी वस्तु को प्राप्त करने की बात बगुले की भांति ध्यान लगा करके जाने। बगुले से ये शिक्षा ले कि अपने कर्तव्य पर केंद्रित कैसे हुआ जाता है। बगुले की तरह अपने प्रयोजन का चिंतन करे, सिंह की तरह पराक्रम करे, भेड़िए के समान झपट्टा मार के ले जाए, खरगोश की तरह छिप करके रहे। और सुअर जो है, शूकर, बारह, उसके समान आक्रमण करता हो। शूकर जिस समय आक्रमण करता है वो अपनी पूर्ण शक्ति से करता है। ये होना चाहिए, पूर्ण शक्ति से प्रहार करने वाला हो। मोर की भांति विचित्र कर्म करता हो। आकृति कितनी अच्छी और भोजन क्या, हाँ, सर्प भोजन कर जाए ऐसी क्षमता हो। अनन्य भक्ति हो तो स्वान निष्ठा, जैसे कुत्ता किसी के प्रति होता है, ये उसकी, ये राजा के गुण भी हैं। इस प्रकार की निष्ठा वाला हो, अनन्य भक्त भी हो और सदैव तथा च मधुर भाषी भवेत कोकिल वन नृप, कोयल के समान मधुर भाषी हो। वाणी तो ऐसी बोले जो सामने वाला स्वतः समर्पित हो जाए। कौवे की तरह हर जगह से शंकित रहे, किसी पर विश्वास न करे। अपनी उपयोगिता का भी जो कुछ भी वस्तु है
उस सब की सदैव जांच होनी चाहिए, या उसका बिना परीक्षण किए उसका उपभोग न करे। कोई भी उपभोग की सामग्री है, उसको बिना जाने उपभोग न करे। चाहे भोजन हो, चाहे शैया हो, बिस्तर, कपड़े हो, फूल हो, अलंकार, आभूषण हो, कोई भी सामग्री हो, बिना परीक्षण किए उनका सेवन न करे, अज्ञात भीड़ में न घुसे। बहुत जो मनुष्यों की भीड़ हो उसमें घुसे नहीं। कोई जलाशय जिसका ज्ञान न हो, या नदी, जल में भी घुसना नहीं चाहिए। अचानक प्राप्त किसी हाथी, घोड़े या सवारी उस पर सवारी मत करे, न करे। अज्ञात कुल या वैसी स्त्री के साथ में भी समागम न करे। किसी देव मंदिर में निवास भी न करे। देवोत्सव, जहां उत्सव चल रहे हों, बहुत बड़े, बहुत से लोगों का आना जाना हो, जहां, वहां रात में रुकना नहीं चाहिए। राजा के लिए है ये सब। कहते हैं कि राजा को सदैव ऐसा रहना चाहिए कि उसे हर आदमी पहचाने। दीन रक्षक और उद्यमी होना चाहिए। राजा को चाहिए ये कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वहां नियुक्त किया जाए। यहां पर भी एक बात बताई है महाराज जी ने, भगवान ने मनु को बताई है कि जो आदमी एक ही कार्य पिता पितामह से, जो उसको जो परंपरागत कार्य उसका जो है, उस विभाग का उसको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप। यस्मिन् कर्मणि यस्य स्याद् विशेषेण च कौशलम, जिस कर्म में एक व्यक्ति की विशेष कुशलता हो, तस्मिन् कर्मणि तम राजा परीक्ष्य विनियोजेत। उस विभाग में उसकी नियुक्ति तो की जाए, पर पितृपैतामहान् भृत्यान् सर्वकर्मसु योजयेत विनः दायाद कृत्येषु तत्रत्ये ही समागता। पिता पितामह से जो कार्य करता हुआ आया है, अगर अपना ही परिचारक कोई रहा है, नौकर रहा है, तो उसकी नियुक्ति उसके कार्य पर की जाए। पर यहाँ भी बिना दायाद कृत्येषु, जो उसको परंपरागत उसका जो कार्य है उसमें उसकी नियुक्ति नहीं की जाए। जैसे परंपरा से उसके परिवार में मान लीजिए लकड़ी का कार्य होता है, तो उस कार्य में उसको नियुक्त न किया जाए। उसके अतिरिक्त जो कार्य हो, उस दूसरे कार्य में उसको, जिसमें विशेषज्ञता हो, उसमें नियुक्त किया जाए। ये विशेष ध्यान रखने के।
राजा को चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का वही जाने कि इसका परंपरा में घर में क्या काम होता रहा है, उस विभाग में उसकी नियुक्ति न करें, वहां से धोखा हो सकता है। कहते हैं कि जो दूसरे राजा के निकाले हुए व्यक्ति हों, अगर आ जाएं अपनी शरण में तो उनकी भी रक्षा करें, आजीविका दें उनको, पर उन पर सदैव दृष्टि रखें। ये काम के भी होते हैं और कभी कभी ये हानि पहुंचाने वाले भी होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो भगाए नहीं, उनको स्थान दे, पर दृष्टि सदैव रखे, ये चाहिए। इसके पश्चात आता है कि राजा नहा चार चक्षुषा, चार कहते हैं गुप्तचरों को। राजा को गुप्तचरों के ऊपर आश्रित बताया जाता है। राजा की आंखें उसके गुप्तचर होते हैं। तो इन गुप्तचरों की नियुक्ति बहुत भली भांति परीक्षण लेकर के तब होना चाहिए और एक पर निर्भर नहीं होना चाहिए। गुप्तचरों की नियुक्ति ऐसे हो कि एक पर दूसरे की दृष्टि रहे। एक जो नियुक्त किया गया कार्य करने के लिए, उसकी न जानकारी में एक दूसरा गुप्तचर भी हो जो उसके कार्यों का लेखा जोखा रखे और उस पर दृष्टि रखे, और उस अगले को ये न पता चले कि हमारे ऊपर भी दृष्टि रखी जा रही है। ऐसे गुप्तचरों की नियुक्ति हो। चारानामपि यत्नेन राज्ञा कार्यं परीक्षणम्। गुप्तचरों की जो नियुक्ति भी है वो परीक्षण करके राजा करे। अपने अन्य कर्मों पर भी ध्यान रखें कि मेरे क्या करने से मेरी प्रजा प्रसन्न होती है, किन कार्यों से दूर रहना चाहिए मुझे, जिससे प्रजा प्रसन्न नहीं होती, उन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अनुराग कर्म लोके कर्मम कार्यम ईक्षिता। देखभाल करके राजा द्वारा ऐसे कार्य करना चाहिए जो प्रजा उसको पसंद करे, उसमें अनुरक्त हो, ऐसे करना चाहिए। इसके पश्चात आया है कि फिर राज्य कर्म, ये राजा के कर्तव्य हो गए। विशेष करके संक्षेप में राजाओं के कर्तव्य इतने हुए। भगवान कहते हैं कि राजन मनु, अब सुनो कि राज्य कर्मचारी कैसे होने चाहिए। मुझे याद आता है पांडव वनवास अपना 12 वर्ष का पूर्ण करके और जब अज्ञातवास के लिए 1 वर्ष के लिए जा रहे थे, तो उनके जो पुरोहित थे धौम्य ऋषि, उन्होंने उनसे भी कहा कि महाराज अब आप भी जाओ और हम भी जाएंगे अज्ञातवास में। वहां पर 5 पांडव, 6ठी द्रौपदी और 7वें मात्र गुरुदेव धौम्य ऋषि हैं, उपरोहित। तो उन्होंने जब ये समझ लिया धौम्य जी ने कि अब ये कहीं किसी राजा के यहाँ आश्रय लेंगे, विराट पर्व के प्रारंभ की कथा है, तो वहां उन्होंने धौम्य जी ने पांडवों को बताया है कि युधिष्ठिर का राजन अभी तक तुम राजा रहे, और यदि तुम्हें किसी राजा का कर्मचारी बनना पड़े, कहीं नौकरी करनी पड़े, तो राज कर्मचारी को क्या करना होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे रहना।
अन्यथा तुम पहचाने जाओगे। व्यक्ति अपने आचरण से पहचान में आ जाता है। तो वहां पर उन्होंने बताया है कि राज्य कर्मचारियों को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक वैसे ही प्रसंग यहां पर भी है। भगवान ने कहा है कि राजन मनु, अनुकूलम प्रियम तस्य वक्तव्यम जन संसदि। राजा के अनुकूल ही बोलना चाहिए और उसके समक्ष उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। राजा यत्तु वदेद वाक्यम श्रोतव्यम तत् प्रयत्नतः। राजा क्या बोल रहा है, राजा क्या आज्ञा दे रहा है, वो पूर्ण रूप से संयत होकर के अच्छी तरीके से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आक्षेप्य वचनम तस्य न वक्तव्यम तथा वचा। उसके ऊपर आक्षेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम आपकी बात समझ नहीं पाए। यह भी एक प्रकार से आक्षेप ही है। किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। राजा जो कुछ दे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसका दिया हुआ वस्त्र, धन, भोजन, जो भी कुछ है उससे ही संतुष्ट रहना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का। राजा के उपभोग की जो वस्तु है उसका उपभोग भूल कर भी कभी न करे। राजलीला न कर्तव्या। राजा की नकल भी न करे कभी कि राजा ऐसे चलता है, ऐसे बैठता है, ऐसे बोलता है, मिमिक्री जिसको कहते हैं, ये भी नहीं करे। राजा को अपनी प्रशंसा नहीं सुनानी चाहिए कभी भी। अपने कर्म से अपनी कुशलता प्रकट करनी चाहिए। नातिवक्ता न निर्वक्ता न च मात्सरिकस् तथा। ना तो अतिवक्ता हो राजा के समक्ष और न निर्वक्ता, अधिक भी न बोले और बिल्कुल चुप भी न रहे। ईर्ष्या तो छोड़ ही दे, एक दूसरे की बुराई न करे कभी। आत्मसंभावित न भवेत्तु कथंचन। अपनी प्रशंसा, आत्मश्लाघा कभी नहीं करे राजा के सामने। अधिक क्या कहें। हृदयं निर्मलं कृत्वा परां भक्तिमुपाश्रितैः अनुजीवि गणैर्भाव्यं नित्यं राज्ञां तन्द्रितैः। जिसे भगवान की भक्ति की जाती है, निर्मल हृदय होकर के, आलस त्याग करके, परम भक्ति पूर्वक राजा की सेवा की जाती है। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक जो राजा के प्रिय भी हैं, उनका पुत्र हो, उनका कोई परिजन परिवार का हो, रिश्तेदार हो, मंत्री हो, सबको भक्ति पूर्वक प्रणाम करे, विश्वास किसी का न करे। चाहे जितना भी कोई हंस के बोले और कुछ भी कहे, स्वयं को सावधान रहना है।
इनका कभी अधिकारियों का और राजा का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्राण जा सकते हैं। रागापरागौ चैवास्य विज्ञेयो भूतिमिच्छता त्यजेद विरक्तम भो रपतिम रक्ताद वृत्तिम तुकारेत। राजा की अगर नौकरी करनी हो, राजा के यहाँ आश्रय प्राप्त करना हो, तो ऐसे राजा का आश्रय प्राप्त करे जो अपने भक्तों का सम्मान करता हो, जो अपने कर्मचारियों से अनुराग रखता हो। राग अपरागो परीक्षित, राजा प्रेम करने वाला है या क्रोधी है, अनुरक्त है या विरक्त है। कहते हैं विरक्त से उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए, और अनुरक्त राजा जो है अपने प्रेम से जो रखता है अपने बच्चों को, नौकरों को, उसका आश्रय लेना चाहिए। पर एक बात बताइए कि अपना राजा जिसकी सदैव से सेवा करते रहे हों और वो राजा किसी प्रकार से विरक्त हो जाए, यहाँ विरक्त का तात्पर्य है कि उसका राज्य से भ्रष्ट हो जाए, राज्य उसकी चली जाए, ऐसे राजा को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसका सदैव साथ देना चाहिए। जो राजा अपने व्यक्ति को देख करके, अपने दास को देख करके प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, दृष्ट्वा प्रसन्नो भवति वाक्यम गृह्णाति चादरात, और अपने जो राजा देख के प्रसन्न होता है और अगले की बात प्रेम से सुनता है। कुशलाज परिप्रश्नम संप्रेक्षति चासनम, उसका कुशल समाचार मिलने पर पूछता है, आसन पर देता है, बैठो। विविक्त दर्शने चास्य रहस्यनम न संकते, और जो राजा अपने भृत्य से एकांत में भी मिल सकता है, ऐसे राजा का कभी अहित नहीं करना चाहिए और ऐसे राजा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आपत्सु न त्यजेत, अपने राजा पर चाहे कितनी बड़ी आपत्ति आई हो, आपत्ति के समय में भी ऐसे राजा का त्याग नहीं करना चाहिए। मित्रम न चापत्सु तथा न भृत्यम त्यजन्ति ये निर्गुणम अप्रमेयम विभुम विशेषेण शते व्रजन्ति सुरेंद्र धाम अमरविंद जुष्टम अमरवृंद जुष्टम। कहते हैं ऐसा जो अनुरागी राजा हो उसकी सेवा करनी चाहिए। राजा जिसकी, अच्छे राजा की जिसकी सेवा सदैव से की है, और अगर वो विरक्त हो जाए, राज्य भ्रष्ट भी हो जाए, तो आपत्ति में उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो भृत्य, जो मनुष्य अपने, कहना चाहिए कि आपत्तिग्रस्त स्वामी का त्याग कर देता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और जो उनके सदैव साथ रहता है, आपत्ति के समय भी जो अपने स्वामी को नहीं छोड़ता, कहते हैं उनका सम्मान फिर इंद्र और देवता भी करते हैं। इस प्रकार से राज्य कर्मचारियों के संबंध में बात बताई। तत्पश्चात दुर्ग के संबंध में, दुर्ग निर्माण की विधि, किला कैसे बनाए, निवास स्थान जो राजा का होता था, वास्तु विद्या का
उसमें सब बताया, और फिर उस किले के अंदर कौन कौन सी सामग्री एकत्र करके राजा को रखनी चाहिए आपत्तिकाल के लिए, इसका सबका विवरण दिया गया है। उस सामग्री के साथ में उसमें अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, खाने पीने का सामान भी होता है, योद्धा भी होते हैं लड़ने वाले, क्योंकि दुर्ग पर संकट बाद में आता है, सबसे बाद में, या फिर सबसे पहले आता है, दो स्थितियां होती हैं। तो वहां पर जो भी व्यक्तित्व या वस्तु हो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शक्तिशाली होने चाहिए। शस्त्रास्त्र बताया, योद्धा बताए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था बताई, कितना जितना संग्रह हो, दवाइयों का बताया, वैद्य भी हो, औषधियां, और ये सब यहां पर बतलाया गया। इसके पश्चात कहा कि राजा को सावधान कैसे रहना चाहिए। एक तो राज्य की रक्षा और दूसरे स्वयं अपनी रक्षा, दो प्रकार के राजा पर संकट सदैव बने रहते हैं, राष्ट्र रक्षण और आत्मरक्षण। महाराज मनु पूछते हैं भगवान से कि महाराज ये किस प्रकार से हो। तो यहां पर भगवान ने कुछ औषधियां बताई हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं बताई हैं जो हानिकारक हैं। औषधि युक्त वस्तुओं का सेवन करें और विषयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उन चीजों के बारे में भी बताया है, उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, पुस्तक से पढ़ा जा सकता है कौन सी औषधि क्या कैसे होती है। ये नहीं, ये भाषण करने की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो इस विषय के तत्वज्ञ हैं, वैद्य हैं या वो उस प्रकार से हैं। पर एक बात कर सकते हैं, आहार के संबंध में वो बात यह है कि पहले ही बता चुके हैं कि राजा सदैव सतर्क रहे, किसी भी वस्तु का भोग बिना परीक्षण किए हुए न करे। चाहे वो भोजन हो, भोग में सब आता है, समस्त इंद्रियों के विषय भोग के अंतर्गत आते हैं। उनका उपभोग करने वाला जब तक उसका पूर्ण तत्व का ज्ञाता न हो, पूर्ण जानकारी उसमें न हो, तब तक किसी भी वस्तु का सेवन न करे। संकेत मात्र इतना ही पर्याप्त है, चाहे वो भोजन हो। अभी कहा था अज्ञात जगह पर घुसे नहीं, अज्ञात जलाशय में स्नान न करे, ऐसे ही अज्ञात स्त्री का सेवन न करे। विषकन्या का प्रयोग अपने शास्त्रों में भी आया है, अन्यत्र भी है। तो इनसे भी बचने के लिए राजा को बताया गया है। जैसे आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे भोजन है विषयुक्त, भोजन में किसी ने विष मिला दिया है और सामान भोजन के लिए परोस दिया गया है सामने,
तो उसकी कैसे जांच हो, परीक्षण कैसे हो? तो वहां का कुछ अब बताते हैं, हम आपको थोड़ा सा वही बता देते हैं। कहते हैं जिस भोजन में विष मिश्रित होता है उसके ऊपर एक तो मक्खी नहीं बैठती। देखिए प्रथम परीक्षण, मक्खी बैठती नहीं, बैठ गई तो मर जाती है। राजा को चकोर पक्षी का पालन करना चाहिए, जब भोजन के लिए होता है। चकोर पक्षी, बिल्ली, ये ऐसे जीव हैं, इन्हें पहचान होती है। अगर किसी अन्न में खाने योग्य वस्तु में विष मिला है तो चकोर पक्षी के नेत्र के रंग बदलने लगते हैं। वो देख करके ही जान लेता है कि इस भोजन में विष है। उसकी दृष्टि विरक्त हो जाती है, वो फिर उस भोजन की ओर देखता नहीं है। कोयल भी उस भोजन को देख करके किसी प्रकार दूसरे प्रकार की आवाज करने लगती है। कहते मुर्गा भी अगर देख ले उस भोजन को तो चिल्लाने लगता है, एक विशेष प्रकार की आवाज निकालने लगता है। नेवला, कहते हैं उसके रोए खड़े हो जाते हैं। जो सर्प से भिड़ने की, कृष्ण सर्प, काले सर्प से भिड़ने की स्थिति रखता है, भोजन में विष देख करके कहते हैं उसके रोए खड़े हो जाते हैं एकदम। कहते हैं मोर प्रसन्न हो जाता है ऐसे भोजन को देख करके, पर भोजन करता नहीं, वो केवल प्रसन्नता उसको होती है देख करके। इस प्रकार से ये स्थिति बताई गई है। ये मतलब एक वैसे प्रकार से आजकल तो वैद्य रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, सब कुछ प्रधानमंत्री का या राष्ट्राध्यक्ष का वो परीक्षण करके तब भोजन दिया जाता है। कहीं भी हो उनका वो स्टाफ उनके साथ में रहता है। तो इस प्रकार से जो भी भोग हैं, सभी भोग जो हैं बिना परीक्षण किए उसे भोगने का अधिकार नहीं है। इसके पश्चात सामान्य धर्म की यहाँ पर वर्णन आता है 220वें अंतिम अध्याय में। राजधर्म के पुत्र से रक्षा च कर्तव्या पृथ्वी क्षिता, राजा को अपने पुत्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचार्याश्चात्र कर्तव्यो नृत्ययुक्त रक्षिवी, और उसकी शिक्षा के लिए आचार्यों की नियुक्ति रखनी चाहिए, जो उसे धर्म, अर्थ, काम और लौकिक धर्मों की शिक्षा दें। धर्म काम अर्थ शास्त्राणि, धर्म काम अर्थशास्त्र धनुर्वेदम च शिक्षयेत, रथे च कुंजरे चैनम व्यायाम कारयेत सदा। हाथी को रखना, हाथी की सवारी करना, घोड़े को रखना, उसकी सवारी करना, और प्रतिदिन व्यायाम करना, मल्लशाला में जाना, ये सब उससे करवाने चाहिए। शिल्पान शिक्षयेत चैनम, तरह तरह के उद्योग, शिल्प कार्य भी उससे करवाने चाहिए, जानकारी उसे होनी चाहिए। इसीलिए पहले कहा नहीं जाता था 64 कलाएं, 18 विद्या 64 कलाएं। तो ये सब उसको सिखाया जाता है। इंद्रियैर्नापकृष्येत,
उसको जितेंद्रिय बनाना चाहिए, उसको खोला नहीं छोड़ना चाहिए। पुत्र की शिक्षा पर विशेष यहाँ पर बल दिया गया है कि राजकुमार का शिक्षण कैसे होना चाहिए। अगर कोई राजकुमार उद्दंड है तो बंधनम तस्य कर्तव्यम, फिर उसको बंधन में रखे। गुप्त देशे सुखान्वितम, ऐसे गुप्त स्थान पर रखे, सुखपूर्वक रखे, कष्ट न दे। अविनीतम कुमारम ही कुलम आसु विशीर्यते, क्योंकि ऐसे उद्दंड राजकुमार के कारण कुल नष्ट हो सकता है, इसलिए उसको बहुत सावधानी से बंधन में रखे। कहते हैं सभी पदों पर सुशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए और पुत्र को भी सभी पदों का प्रशिक्षण दिया जाए, छोटे से छोटे पद से लेकर के और बड़े पद तक उसको प्रशिक्षण दिया जाए। राजा को शिकार, जुआ, ये जो व्यसन है, मद्यपान, इनसे दूर रहना चाहिए। मृगयापानम अक्षांश वर्जयेत पृथ्वीपति। मृगया शिकार, पानम पीना, सुरापानम, और अक्षांश जुआ खेलना, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन करने वाले लोगों का नाश ही हुआ। ये सदैव देखा गया है। एतांस्तु सेवमानास्तु विनष्टा पृथ्वी क्षिताम। इस पृथ्वी पर जाने कितने लोगों का इन 3 दुर्गुणों के कारण नाश ही हुआ है। वृथाचनम दिवा स्वप्नम विशेषण विदर्शेत, बिना मतलब के इधर उधर घूमना और दिन में सोना, कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए, ये दुर्गुण है। वाक् पारुष्यम न कर्तव्यम, वाणी से परुषता या वैसी वाणी न बोले जो दूसरे को सहन न हो। कटु वचन इसको कहते हैं। और कठोर दंड देना, दंड पारुष्य, वाक् पारुष्य, कठोर वाणी बोलना, और दंड पारुष्य, कठोर दंड देना, इनसे बचना चाहिए राजा को। परोक्ष निंदा तथा वर्जनीया महीक्षिता, किसी की पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए राजा को। राजा को अगर कुछ कहना है तो उसके सम्मुख कहे, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। राजा को 2 प्रकार के अर्थ दोष होते हैं, धन का प्राप्त करने में दोष और धन का व्यय करने में दोष। दोनों प्रकार से दोष होते हैं धन में, उनसे बचना चाहिए। अर्थात धन का अर्जन भी न्यायपूर्वक करे और उसका व्यय भी, खर्च भी न्यायपूर्वक करे, इससे बचना चाहिए। दान जो देश काल और पात्र का विचार किए बिना दिया जाता है, ये भी एक दोष माना गया है, उससे भी बचना चाहिए। दान दे तो पात्र व्यक्तित्व को दे। पीछे मैं दान के संबंध में बता चुका हूँ कैसे दिया जाता है, किन का नहीं दिया जाता है। 9 स्थितियाँ जो बताई थी, उन स्थितियों में दान नहीं देना चाहिए, शुक्राचार्य की नीति है।
काम, क्रोध, मद, मान, लोभ और अत्यंत प्रसन्नता का भी राजा को त्याग करना चाहिए। हाँ, सबकी सीमा होनी चाहिए। समय ऐसे कर्म करे जो अपने नगरवासी, अपनी प्रजा सदैव अपने अधिकार में रहें, अपने में प्रेम करें, अनुराग करें। क्योंकि जब अपनी प्रजा अपने वश में होती है तभी आप शत्रु पर भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर ये विशेष तौर से बताए गए हैं। और शत्रु से क्या, कैसे, कब करना है, साम, दान, दंड, भेद इत्यादि नीतियों का वर्णन किया गया है। उनसे उस प्रकार से उन पर विजय प्राप्त करें। राजा को चाहिए ये कि समूह में बैठाल करके किसी बात पर निर्णय न कराए और तुरंत उसका निर्णय न ले। और ये भी नहीं है कि केवल एक व्यक्ति की बात सुनकर वही निर्णय कर दे ना, अनेक मंत्रियों से, जो इतने भी उसके मंत्री हैं, सबसे निर्णय करे। जैसा पहले कह चुके हैं, एक की बात दूसरे को न बताए और सबसे मंत्रणा करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाले वो अपने निष्कर्ष के आधार पर कर्तव्य का निश्चय करे और उस पर चले। जो राजा अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि सबसे पहले अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुरक्षित करे, उपेक्षा न हो पाए। प्रजा के दृष्टि में ये ना आए कि राजा मेरी ओर ध्यान नहीं देता। किसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा की उपेक्षा न करे, असावधान न रहे। क्योंकि जो राजा प्रजा की ओर से असावधान हो जाता है, उधर ध्यान नहीं दे पाता, कहते हैं उसके फिर राज्य ठहरती नहीं है और प्राणों को भी संकट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी राजा माता पिता की भांति अपनी प्रजा का पालन करता है, आंतरिक बाधाओं से और बाहरी शत्रुओं से अपनी प्रजा की, अपनी संतान के तरीके से रक्षण करता है, कहते हैं उसका कभी उसको हानि हो ही नहीं सकती। कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जीवन के जितने भी कार्य हैं सर्वे कर्म इदमायत्तम विधाने दैव मानुषे। वो दो प्रकार के हैं। दैव और मानुष्य, जिसको कहते हैं दैव और पुरुषार्थ। तयोर दैवम अचिंत्यम च पौरुषे विद्यते क्रियाम। तो उसमें भी जो दैव है वो तो अचिंत्य है, क्योंकि उसमें हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। जो प्रारब्ध है, जो होना है अवश्यंभावी, वो होगा, उसे न कोई टाल सकता है। तो वो अचिंत्यम से आते। तयोर दैवम अचिंतम अचिंत्यम च
और पौरुषे विद्यते क्रिया, जो पौरुष है, जो पुरुषार्थ है, जो कर्म अपने हाथ में है, उसको विधिवत किया जाए। दो ही प्रकार के कर्म है, एक दैव और एक पुरुषार्थ। दैव भाग्य प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो तो होना है, वो होगा, पर पुरुषार्थ अपने हाथ में है। और राज्य कार्य वो पुरुषार्थ है राजा का, वो क्रिया है। जिसके द्वारा राजा अपनी प्रजा का विधि पूर्वक पालन करता है, और उसी पुरुषार्थ से राजा को लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और यश की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया है राजधर्म का। आज की बात हम यहीं स्थगित कर रहे हैं। जो शेष अन्य बातें हैं, एक दैव पुरुषार्थ की बात होगी, नीच नीच की बात होगी, अभी राजधर्म की बात चल रही है, तो उसके अंतर्गत राजधर्म प्रकरण में साम दाम दान भेद दंड नीति, इन सब की जो चर्चा होगी संक्षेप में अगले भाग में करेंगे। यहाँ पर ये प्रथम भाग, प्रथम तो यूँ कहें कि कल हो ही गया था, भले ही इस पुस्तक से हटके हो गया हो, तो उस के अनुसार ये द्वितीय भाग हो गया, और इसको तीसरे भाग में पूर्ण करेंगे। तो आज की बात है यहीं पर हम स्थगित कर रहे हैं। इससे आगे का अगले भाग में हम वार्ता आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक लिए अनुमति दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।